मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी सरकार ने मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिए हैं, तो विभागों का बंटवारा हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। योगी सरकार ने नए मंत्रियों को विभाग दे दिए हैं और जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। दिनेश खटीक जल शक्ति विभाग संभालेंगे, वहीं पलटू राम को सैनिक कल्याण विभाग और होमगार्ड विभाग का दायित्व सौंपा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिन मंत्रियों ने कल शपथ ली थी, अब उन्हें विभाग भी सौंप दिए गए हैं और किसे क्या मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। संगीता बिंदु को सहकारिता विभाग दिया गया है। जितिन प्रसाद को अगर हम बात करें तो इन्हें तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। दिनेश खटीक जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी, संजीव कुमार को समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। वहीं धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो भी मंत्री थे उन्हें अब विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। जितिन प्रसाद तकनीकी शिक्षा संभालेंगे और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, किसे क्या मिला है, किसे कौन सा मंत्रालय संभालना है? देखिए, जितिन प्रसाद की अगर हम बात करें तो जितिन प्रसाद प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और पलटू राम सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मिला गया है। डॉक्टर संगीता बलवंत सहकारिता विभाग में है, तो धर्मवीर प्रजापति औद्योगिक विकास विभाग दिया गया है। छत्रपाल सिंह गंगवार को जो विभाग दिया गया है उसका नाम है राजस्व विभाग और संजीव कुमार समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में। दिनेश खटीक जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग दिया गया है। तो ये जो विभागों का बंटवारा है जिस हैसियत का है, जिस काबिलियत को रखता है, उसके हिसाब से उसे विभाग दिए गए हैं। लेकिन रही बात जितिन प्रसाद को, तो जितिन प्रसाद चूंकि एचआरडी में भी काम कर सकते हैं, बड़ा अनुभव है उनके पास, स्टील मिनिस्टर भी रहे हैं वो, केंद्र पेट्रोलियम भी उनके पास रहा है, सरफेस ट्रांसपोर्ट भी रहा है, तो उनके पास यूपीए 1 यूपीए 2 में केंद्रीय मंत्री के तौर पर एक बड़ा अनुभव है। और अनुभव के हिसाब से अब वो कितना प्राविधिक शिक्षा विभाग का जो दायित्व है उसे कैसे वो संभाल पाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि एचआरडी का जो उनका अनुभव है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर वो रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में, तो लगता है कि वो शिक्षा का जो उनका अनुभव है उसके हिसाब से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल वीरेश जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम समीकरण तो सत्य हैं, उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ है योग्यता के आधार पर ही है कि या फिर उसमें भी कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है? देखिए, अगर उसकी बात करें मंत्रिमंडल के विस्तार का और मंत्रिमंडल में किसको क्या विभाग मिला है, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक दल हैं और वो जब कोई भी काम करते हैं, क्योंकि नाम है राजनीतिक दल है, राजनीति करना है, तो जाहिर सी बात है उन समीकरणों को भी वो ध्यान में जरूर रखते हैं कि किस व्यक्ति को क्या बनाया जा रहा है। उसकी क्षमता के अनुसार अगर पार्टी को फायदा हो सके उसके विभागों के बंटवारे से, तो वो विभाग भी दिए जाते हैं। क्योंकि राजनीतिक दल को चुनाव भी लड़ना होता है, तो अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो मंत्री हैं, उनमें उनकी योग्यता के हिसाब से जन कल्याण की भावनाओं को रखते हुए पार्टी का भी ख्याल जरूर किया जाता है। तो जिन जिन लोगों को जो विभाग दिया गया है उनकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस विभाग का बंटवारा किया गया है। योगी मंत्रिमंडल का ये तीसरा और आखिरी बदलाव है। जैसा कि मैं कह रहा था कि जितिन प्रसाद जी को कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा विभाग का दिया गया है। केंद्र में वो एचआरडी मिनिस्टर के तौर पर सफल रहे हैं, राज्य मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की सरकार में अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, तो शिक्षा से जुड़ा विभाग उनको मिला है, तो वो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं, लेकिन सवाल वीरेश ये भी उठता है, वक्त बहुत कम है, बहुत तेजी के साथ फैसले लेने पड़ेंगे सभी मंत्रियों को अपने आप को ये बताने के लिए कि हम योग्य हैं। निश्चित से वक्त कम है, इस बात का एहसास मंत्रियों को भी है और मुख्यमंत्री को भी है। तो जिन्हें मंत्री बनाया गया है उन्हें ट्रेंड किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जो स्वतंत्र देव सिंह हैं उनकी तरफ से, सुनील बंसल की तरफ से, कि वक्त कम है और आपको डिलीवर ज्यादा करना है, क्योंकि पार्टी अब चुनाव में जाने वाली है। और चुनाव में जाने वाली क्या है, ये पूरा जो समय जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल और खासकर भारतीय जनता पार्टी तो पिछले लगभग 1.5 महीने से चुनाव में उतर चुकी है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी भी भाग के लखनऊ पहुंची हैं, अन्य लोग भी सक्रिय हैं। तो हम ये कहेंगे कि अब चुनाव में जाना है
चुनाव में पार्टियां जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5-2 महीने से जा चुकी है। उसके जो सारे कार्यक्रम हैं उसी हिसाब से लग रहे हैं। अब विपक्ष को ये समझ में आए कि ना आए कि वो चुनाव में कब जाना है, लेकिन तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये भी पार्टी के उस चुनाव के मद्देनजर ही देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, चुनाव के मद्देनजर ही है, उस पर भी आएंगे। वीरेश हमारे साथ आप बने रहिए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किससे कौन सा विभाग मिला है। मंत्रियों के जो विभाग हैं उसका भी बंटवारा हो गया है और किसे क्या विभाग दिए हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, जिस तरीके से आपने कहा कि चुनावी मोड में सारे दल पहुंच गए हैं, ऐसे में अब इन नए मंत्रियों के सामने बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द कामकाज सीखें, संभालें और आचार संहिता से पहले कुछ फैसले ले लें। जो राजनीति में आता है अवधेश, वो चुनौती लेकर आता है और राजनीति सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र होता है। तो इसलिए चुनौती स्वीकार करना इन नेताओं और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता से नेता बने लोगों को प्रैक्टिस है, तो वो चुनौती स्वीकार करेंगे। और इसी मद्देनजर पार्टी हाईकमान ने, मुख्यमंत्री ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने इन नेताओं पर भरोसा किया है। और भरोसा इस बात का है कि ये 2022 के चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण होंगे, देश के प्रदेश की जनता के लोक कल्याण के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण होंगे और ये बेहतर काम करेंगे। तो चुनौती स्वीकार करने की जो आदत है इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उसके मद्देनजर इन्हें ये दायित्व दिया गया है। और आप सोचिए कि 325 की गठबंधन को लेकर सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे इन 7 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर सी बात है पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा किया है और इन पर विश्वास किया है कि ये बेहतर तरीके से परिणाम देंगे और चुनाव में भी बेहतर होगा, जन कल्याण के लिए भी बेहतर होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामना भी दी है, उनके लिए मंगल कामना भी की है कि वो बेहतर हाथ मजबूत करेंगे मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में अच्छे परिणाम भी दिलाएंगे। अवधेश बिल्कुल, और देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं जितेंद्र प्रसाद कैबिनेट मंत्री, संगीता बिंद राज्य मंत्री सहकारिता विभाग मिला है, छत्रपाल गंगवार राज्य मंत्री राजस्व विभाग संभालेंगे, संजीव कुमार राज्य मंत्री समाज एवं SC/ST कल्याण विभाग इनको मिला है। तो नए मंत्रियों की जिम्मेदारी दे दी गई है और इस प्रभार के साथ अब चुनौतियों की एक नई श्रृंखला इनके सामने खड़ी है और यूपी मंत्रिपरिषद के नए चेहरे जो हैं अब विभागों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और जितेंद्र प्रसाद की बात करें तो तकनीकी शिक्षा विभाग, पलटू राम राज्य मंत्री सैनिक कल्याण होमगार्ड और दिनेश खट्टी जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण। वीरेश, सवाल ये भी है कि मंत्रियों ने कल शपथ ली, आज विभाग उनको मिल गए हैं और सियासत भी इन पर खूब जमकर हो रही है। तो जैसा कि आपने कहा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार भी सियासी रणनीति को केंद्र में रखते हुए ही लिया गया है, तो निशाना तीर पर लगा है, जो तीर है वो निशाने पे लगा है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम, इसीलिए वो विश्व की तथाकथित रूप से सबसे बड़ी पार्टी है और इस समय भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। बड़ी मजबूती के साथ मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है भारतीय जनता पार्टी को अपने सर्वोच्चतम शिखर पर लेकर जा चुके हैं। तो ऐसे में राजनीति वो करते हैं और बड़े मजे से करते हैं, बड़े ढंग से करते हैं और बड़े तेवर से करते हैं। किसी को मिर्ची लगे, किसी को जो कहना हो कहे, और उनके इसी रवैये और उनके इसी एग्रेशन की वजह से भारतीय जनता पार्टी 3 से 83 हो गई पश्चिम बंगाल में और कहां से कहां पहुंच गई। तो ये उदाहरण है। तो राजनीति ये करते हैं और छुप के नहीं करते, ये 24 घंटे राजनीति करते हैं। चाहे सुनील बंसल को देख लीजिए, स्वतंत्र देव सिंह को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, चाहे जेपी नड्डा को देख लीजिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को देख लीजिए। जब वो राजनीति करने आते हैं तो सबको मिर्ची लगती है, कहते हैं कि वो ये गलत बात है, प्रधानमंत्री को इस लेवल पे नहीं आना चाहिए। लेकिन जब वो चुनावी सभा को संबोधित करने जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं जाते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के तौर पर जानते हैं। तो वो केवल लक्ष्य ये जानते हैं कि हमें विजयी होना है और विजयी होने की वजह के कारण जो चीज हो सकती है वो सभी करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी बदले हुए माहौल में जिस रूप में काम कर रही है, उसकी सफलता का राज है। राजनीति किसी को समझ में आए तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो आखिर क्या करेंगे। बिल्कुल, और उसी राजनीति की श्रृंखला में पहले मंत्रिमंडल विस्तार और अब विभागों का बंटवारा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।